हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर की आज नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए है जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? देखिए, जो भी काम कंटिन्यू हो, कंटिन्यू मींस क्या होता है, जारी रहे। और वो काम अगर प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी वर्तमान में कोई भी काम जारी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? कोई भी काम प्रेजेंट में जारी रहना, राइट। कोई भी काम प्रेजेंट में जारी रहना क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको बनाएंगे उस सेंटेंस को। ऑल राइट। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए करेंगे क्या, कोई एक थॉट होता है जब हम कोई कुछ काम करने वाले होते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ये मैंने प्लानिंग किया हुआ है। अब मैंने प्लानिंग किया कि आपको आज इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या किया? पहले प्लान किया। क्या किया मैंने? प्लान किया, एक प्लानिंग किया मैंने। अब प्लानिंग करके उस काम को मैं स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा बच्चा? स्टार्ट करूंगा, है ना। मैंने प्लानिंग किया कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। और मैंने प्लान किया था, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने प्लान कर लिया। अब मान लो इस टाइम से मैं उसको स्टार्ट कर दिया। जो मैंने प्लान किया था वो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा कि मैं अपना काम करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इस काम को, यानी जो मैंने प्लान किया हुआ है, जैसे 1 घंटे की क्लास मान लो आप लोगों के लिए है, तो 1 घंटे मैं उस काम को करूंगा और फिर वो काम एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो मैंने प्लान किया, फिर स्टार्ट किया, START ना, स्टार्ट, START, ठीक है। स्टार्ट प्लानिंग किया मैंने, फिर काम को स्टार्ट किया, काम चलता रहा और फिर वो काम एंड हो गया। यानी कि स्टार्ट और एंड के बीच में, स्टार्ट करने से पहले और एंड तक जो भी काम हुआ सब काम कंटिन्यू था। सब काम कैसा था? कंटिन्यू था, यानी लगातार वो काम चल रहा था। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो भी कंटिन्यू रहेगा आप देखेंगे, आप उसमें सेंस क्या निकलता है? सेंस निकल के आता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब ये कहां से निकल के आता है? लास्ट में आपको मिलेगा, लास्ट में आइडेंटिफिकेशन वर्ड होते हैं ये। लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा उसको तो क्या पता चलता है कि जो भी वर्ड हम स्टार्ट करते हैं, जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं, जो भी काम स्टार्ट करते हैं, वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा और फिर जाके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं धूप में खड़ा हूं, या आपके टीचर किसी को पनिशमेंट दे दें और बोल दें जाके धूप में खड़े रहो, तो बच्चा धूप में खड़ा है, ठीक है, उसने शरारत किया, टीचर ने उसको बाहर भेजा क्लास से, धूप में खड़े रहो। तो आप बोलेंगे क्या? वह धूप में खड़ा है, तो वह क्या दिन भर धूप में खड़ा रहेगा? धूप ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो आप उस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? यानी कि काम चल रहा है, काम खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जो कुछ भी एक्टिविटी हुई वो सब चल रहा है, दैट्स मीन वो सेंटेंस हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहले हम लोगों के पास पता होना चाहिए वर्ब कौन सा लगेगा। तो कंटिन्यूअस है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? V1, V2, V3, V4, V5। क्यों ये पढ़े थे हम लोग? हमने ये जाना था कि जो टेंस होता है, जो टेंस होता है, टेंस बेस्ड होता है किस पे? वर्ब पे। और वर्ब एक्शन करता है, वर्ब काम करता है अपने फॉर्म पे। ऑल राइट। वर्ब अपने फॉर्म को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टेंसेस के बीच में कि ले जाओ तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, तुम अपना काम यहां से चला लो। तो बेटे देखो, V1 कल हमने प्रेजेंट में पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 को पढ़ा था। ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट किया था और ये प्लूरल को रिप्रेजेंट किया था, इसमें S या ES लगाए थे। आज हम चर्चा करेंगे V4 के बारे में। V4 को बोलते हैं ING फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्या बोलते हैं? अब है ING फॉर्म ऑफ दी वर्ब बोलते हैं इसको। तो ING, पहली बात तो वर्ब, जो हम वर्ब लेंगे वो V4 लेंगे। वर्ब क्या लेंगे इसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे बच्चा? तो इसमें हमको पता करना फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब
ही हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब वो मेन वर्ब की हेल्प करेगा, मेन वर्ब के पहले लग करके उसकी हेल्प कर दे। जैसे आपके पापा कोई काम कर रहे हैं, मान लो, है ना, आपके पिताजी कोई काम कर रहे हैं, तो आप भी उनका हाथ बटाने चले गए कि पापा लाओ मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूं, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, उनके हेल्पर हो गए हो। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, जब वो मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे देखो, ये आप समझ गए थे। प्लानिंग करेंगे पहले हम लोग, काम स्टार्ट होगा, काम चलता रहेगा, एक टाइम बाद काम खत्म हो जाएगा। ये किसी भी केस में, जब भी जहां भी ये केस होगा वहां पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना देना है। इवन स्पीकिंग में भी यही सा टर्म लागू होता है। क्लियर? हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब पे बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरे टेंस में सबसे इजी टेंस होता है। इवन बोलने में भी बहुत हद तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ लो बेस है टेंस का। ठीक है, तो ध्यान दो यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा यहाँ पे, या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो आप, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? तो इज, एम एंड आर, ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। इज यूज होता है किसके लिए? इज किसके लिए यूज होता है? तो वो होता है सिंगुलर नंबर के लिए। सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा? इज। आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? आर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। नोट कीजिए, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 यानी ING फॉर्म। यानी कि V1 में ING ऐड कर देंगे तो V4 हो जाएगा। जैसे गो एक वर्ब है, V1 है, और गो में हमने ING ऐड कर दिया तो हो गया गोइंग। गोइंग हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? स्ट्रक्चर तो आप लोग बना सकते हो। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो इसमें सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव का ये हो गया स्ट्रक्चर। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया क्या? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस अदर वर्ड। देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहां से एग्जाम्पल देखिए बच्चा। लिखो, मैं सोमवार को, राइट कीजिए, मैं सोमवार को लखनऊ जा रहा हूं। मैं सोमवार को लखनऊ जा रहा हूं, है ना। अब सोमवार को जा रहा हूं, ये देखो फ्यूचर केस भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, मैं सोमवार को लखनऊ जा रहा हूं। तो लेकिन आप किसी को बता रहे हो, तो जब आप बताओगे तो वो प्रेजेंट में चलेगा, है ना। तो इसलिए इसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट में। देखो आई के साथ क्या लगता है? एम। अभी आपने पढ़ा आई एम गोइंग टू लखनऊ। लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश। लखनऊ, आई एम गोइंग टू लखनऊ ऑन मंडे। आई एम गोइंग टू लखनऊ ऑन मंडे। नेक्स्ट छोटा सा एग्जांपल, हवा बह रही है। हवा बह रही है। एयर या विंड? विंड। विंड इज ब्लोइंग, क्या राइट कर देंगे? विंड इज ब्लोइंग। देखो हवा बह रही है, ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, वहां से हवा बही और कुछ टाइम बाद हवा बहना बंद हो जाता है ना, कि पूरे साल और पूरे दिन भर हवा बहती रहती है? नहीं बहती रहती है। तो विंड इज ब्लोइंग। डायरेक्शन
कैसा डायरेक्शन? अगर सर वो भैया वो ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ हवा की जगह किस दिशा में बह रही है सर? ये भी दिशा। अच्छा दिशा, जैसे हवा पूर्व दिशा में बह रही है, पूरब दिशा। हाँ तो वहाँ पे पूर्व दिशा की इंग्लिश लिख दो बस, इन द ईस्ट, है ना, ईस्ट साइड लिख दो के। देखो नेक्स्ट राइट करो बेटे। जैसे राम धूप में खड़ा है, इसको पनिशमेंट मालूम मिला है, तो राम धूप में खड़ा है, तो राम की इंग्लिश राम, राम सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर के साथ इज या एम या आर क्या लगाएंगे? इज। राम इज स्टैंडिंग, राम इज स्टैंडिंग इन द सन, इन द सन, राम इज स्टैंडिंग इन द सन, राम इज स्टैंडिंग इन द सन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, शीला और मीरा पतंग उड़ा रही है, शीला और मीरा पतंग उड़ा रही हैं। मेक कीजिए इसको, डायरेक्ट आंसर राइट किया करिए, ठीक है, हिंदी मत उतारो आप लोग, हिंदी यहाँ पे है, डायरेक्ट इंग्लिश आप उसको कन्वर्ट करो। शीला और मीरा पतंग उड़ा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि शीला और मीरा, ये जो यहाँ पे यूज होगा ऑक्सिलरी वर्ब इज या आर? आर। क्या यूज होगा? आर। अगर ये पार्ट एंड पार्सल होते, अभिन्न अंग होते, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्या बताया मैंने कि अगर पार्ट एंड पार्सल है तो इज, पार्ट एंड पार्सल नहीं है तो आर का इस्तेमाल करना है। क्लियर? नोट कर लो बच्चा। हाँ, शीला एंड मीरा आर फ्लाइंग अ काइट, शीला एंड मीरा, शीला एंड मीरा आर फ्लाइंग अ काइट। समझ गए आप लोग? आई के साथ एम, ही सी इट के साथ इज, नेम के साथ इज, एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा नेश्रिता? आर का इस्तेमाल करेंगे। अब नेगेटिव, नेगेटिव में देखिए क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है, बस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ही, सॉरी ही इज, फिर नॉट लगा दो, V4 प्लस अदर वर्ड, ये नेगेटिव का हो गया। नोट करो। इजंट, एमंट, आंट हो जाएगा। जैसे लिखो मेरे गांव के, ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या है, मेरे गांव के अधिकतर लड़के, मेरे गांव के अधिकतर लड़के हॉकी नहीं खेल रहे हैं, मेरे गांव के अधिकतर लड़के हॉकी नहीं खेल रहे हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताइए। मेरे गांव के अधिकतर लड़के हॉकी नहीं खेल रहे हैं, मेरे गांव के अधिकतर लड़के, इंग्लिश क्या हो जाएगी? मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ माई विलेज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ माई विलेज। अब बताओ इज या आर क्या लगाएंगे? आर के बाद नॉट, आर नॉट प्लेइंग हॉकी, मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ माई विलेज आर नॉट प्लेइंग
हॉकी। Most of the boys of my village are not playing hockey. लिखो वे हवाई जहाज से, अगला वे हवाई जहाज से, वे हवाई जहाज से मुंबई नहीं जा रहे हैं। वे हवाई जहाज से मुंबई नहीं जा रहे हैं। वे हवाई जहाज से मुंबई नहीं जा रहे हैं, बनाइए। यस, बाय एरोप्लेन। बताइए क्या किया आपने? दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू मुंबई बाय एरोप्लेन। दे आर नॉट गोइंग टू मुंबई बाय एरोप्लेन। लिखो नेक्स्ट, ललित ललित दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। ललित दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। ललित दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। हाँ, ललित इज नॉट नॉकिंग, नॉकिंग एट द, नॉक के साथ हमेशा एट लगेगा, ठीक है। नॉकिंग एट द डोर इज नॉट ललित। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आ जाओ किस पे, इंटेरोगेटिव पे। एस और नो टाइप, एस और नो टाइप का दोनों साथ ही मैं बताऊंगा। एस और नो टाइप यानी कि जो स्टार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब से, एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। एस और नो में पॉजिटिव क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप लोग लिखिए इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में क्या कर लेंगे? तो वही सेम, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आप सभी को ये स्ट्रक्चर पता चल गया तो समझिए आप बहुत ही आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। और आपको क्या पता होना चाहिए साथ ही साथ, आप ये पता कर लीजिए कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल ये पता चल जाए। और क्या पता चल जाए कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर के साथ यूज होगा, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल के साथ होगा, तो हम इजीली किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो राइट कीजिए, क्या क्या, एक साथ बोल दूं, लिखो, क्या हम इस समय बगीचे में टहल रहे हैं? क्या हम इस समय बगीचे में टहल रहे हैं? तो इस समय, हाँ, एट दिस टाइम एंड नाउ दोनों आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? आर, हम का हो जाएगा वी, तो वी के लिए आर यूज करेंगे ना। तो आर वी वॉकिंग, आर वी वॉकिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। आर वी वॉकिंग इन द गार्डन एट दिस टाइम, एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। आर वी वॉकिंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। नेक्स्ट राइट कीजिए, क्या रुद्र अपनी पुरानी पुस्तक खोज रहा है? क्या रुद्र अपनी
पुरानी पुस्तक खोज रहा है। तो रुद्र क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? नाम है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आ जाएगा। इज में आई कैपिटल, इज रुद्र में आर कैपिटल, इज रुद्र। अब खोजना का होता है क्या, सर्चिंग। खोजने का इंग्लिश क्या होता है, सर्चिंग। SEARCHING है ना। इज रुद्र सर्चिंग, क्या सर्च कर रहा है, हिज ओल्ड बुक क्वेश्चन मार्क। इज रुद्र सर्चिंग हिज ओल्ड बुक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट राइट कीजिए। क्या हम लोग अगले सप्ताह सुल्तानपुर नहीं जा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, हम लोग सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, आर। तो आर वी नॉट गोइंग टू सुल्तानपुर, हाँ नेक्स्ट वीक। द कहाँ से आ जाएगा, आर वी गोइंग टू सुल्तानपुर नेक्स्ट वीक, आर वी गोइंग टू सुल्तानपुर नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह, नेक्स्ट राइट करो। क्या शीला इस समय नहीं सोई है? क्या शीला इस समय नहीं सोई हुई है, ऐसे लिखो, सोई हुई है। तो क्या हो जाएगा, शीला सिंगुलर, तो इज शीला नॉट स्लीपिंग। अब देखो शीला अगर नहीं सोई है या सोई भी होती तो कुछ टाइम बाद उठ जाती है ना, उसको प्रोसेस में रहता। तो यानी स्टार्टिंग एंडिंग और बीच में चल रहा है, तो ये तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, बोलते हुए है। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाएंगे। तो इज शीला नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो बोलने का एक्सेंट भी उसी तरीके से हो जाना चाहिए, इज शीला नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम। अब ये नहीं एक ही जैसा नहीं बोलना ना, एक ही जैसा बोल दोगे तो क्या फर्क रह जाएगा पॉजिटिव में और इंटेरोगेटिव में। कोई दिक्कत यहां तक? आप एस और नो में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ लिए। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड टाइप के क्वेश्चंस। WH टाइप यानी कि वो जो अभी देखो एस और नो टाइप में जो आंसर होता है वो हम लोग एस और नो में ही देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या हम लोग अगले सप्ताह सुल्तानपुर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो आप यस और नो में आंसर देंगे। जैसे मैंने पूछा क्या शीला सोई नहीं हुई है इस समय, तो आप यस और नो में देंगे जवाब। लेकिन जब WH वाले वर्ड आ जाएंगे तो हमको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर हमको देना होगा। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं शीला अभी क्यों सो रही है मान लो, है ना, तो आप उसका कोई ना कोई रीजन देंगे। तो राइट कीजिए WH टाइप, WH टाइप। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर देंगे इसमें, तो WH पहले कर दो, यहाँ भी WH कर दो, प्लस इज MR यानी ऑक्सिलरी वर्ब नोट करेंगे, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस नॉट प्लस V4, ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ है नहीं, बस केवल एक बार आप समझ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। नोट कीजिए
लिखो, लिखो डॉक्टर गाड़ी या डॉक्टर कार क्यों चला रहा है? डॉक्टर कार क्यों चला रहा है? वाई इज डॉक्टर ड्राइविंग अ कार? तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर कार क्यों चला रहा है, इसका आंसर जब भी हम देंगे तो कोई ना कोई रीजन देंगे, है ना। तो इसको यस और नो टाइप में नहीं रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो जो WH टाइप के होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इंग्लिश पहले राइट कर दिया, क्योंकि इंग्लिश पहले राइट कर दिया। वाई, अब वाई के बाद देखो डॉक्टर आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसलिए इज, वाई इज, अब डॉक्टर को राइट करो यानी सब्जेक्ट को, वाई इज डॉक्टर, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म ड्राइविंग अ कार, जैसे राइट करो, लिखो दादाजी, दादाजी रोमांटिक वाला बनाना है, दादाजी दादी जी को, दादी जी को फूल क्यों दे रहे हैं? फूल क्यों दे रहे हैं? दादाजी दादी जी को फूल क्यों दे रहे हैं? वाई इज दादाजी गिविंग अ फ्लावर टू दादी जी, है ना। वाई इज ग्रैंडफादर गिविंग अ फ्लावर टू दादी जी, आप इसका इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट राइट कीजिए, वह दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? वह दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? तो देखो वह क्या है, सिंगुलर है, और क्यों यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्यों की इंग्लिश पहले राइट कर देंगे वाई, क्योंकि ये रीजनेबल क्वेश्चन है, तो वाई, अब ही के लिए इज, वाई इज ही नॉकिंग, वाई इज ही नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क, वाई इज ही नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को ना? लिखो, यहां तक हो गया ना? अब आइए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? ये सब बहुत आसान है, बात नहीं बेटे। देखो राइट करो, आवाज नहीं, लिखो गर्मियों की छुट्टियों में, लिखो या ऐसे लिखो गर्मियों की छुट्टियों में, ऐसे लिखो, हाँ, या गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में मैं, गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने मित्र के साथ गांव जा रहा हूं। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने मित्र के साथ गांव जा रहा हूं। समर वैकेशंस, तो राइट कर देंगे क्या, आई एम गोइंग टू विलेज, आई एम गोइंग टू विलेज विद माई फ्रेंड, राइट कीजिए, आई एम गोइंग टू विलेज with my friend at summer vacations,
एट समर वैकेशंस। लिखो बच्चे, अगला, बच्चे व्हाइट बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं? बच्चे व्हाइट बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं? बच्चे, नोट कीजिए नोट कीजिए, बच्चे व्हाइट बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं? तो बच्चे देखो सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है। इज एम आर क्या लगाएंगे? आर। लेकिन ये यस और नो है ही नहीं, ये क्यों है? रीजनेबल है। तो वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई आर चिल्ड्रेन, वाई आर चिल्ड्रेन राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, वाई आर चिल्ड्रेन राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। यस, क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपका पूरा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो सकता है। ओके, लिखो वे मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब देखो पहले वे को देखना है सिंगुलर या प्लूरल, अब देखना है क्वेश्चन कैसा है, सेंटेंस है इंटेरोगेटिव का, क्या है? WH। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इंग्लिश पहले वाई, अब वे प्लूरल है तो वाई आर दे वेटिंग फॉर मी, वाई आर दे वेटिंग फॉर मी, वाई आर दे वेटिंग फॉर मी। लिखो आपका भाई गलती नहीं मान रहा है, आपका भाई गलती नहीं मान रहा है, ट्रांसलेट करो तुरंत। आपका भाई गलती नहीं मान रहा है। योर ब्रदर इज नॉट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, है ना? योर ब्रदर इज नॉट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, ये तो आप तुरंत बता सकते हो। लिखो तुम्हारे दोस्त का नौकर, इसको तो राइट करना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त का नौकर, तुम्हारे दोस्त का नौकर, तुम्हारे दोस्त का नौकर अभी, तुम्हारे दोस्त का नौकर अभी बैलों को पानी नहीं पिला रहा है, बैलों को पानी नहीं पिला रहा है। द सर्वेंट ऑफ योर फ्रेंड, क्या राइट करेंगे? द सर्वेंट ऑफ योर फ्रेंड, द सर्वेंट ऑफ योर फ्रेंड, द सर्वेंट ऑफ योर फ्रेंड, राइट करो आगे। द सर्वेंट ऑफ योर फ्रेंड इज नॉट ड्रेंचिंग, द सर्वेंट ऑफ योर फ्रेंड इज एम आर या क्या लगेगा यहाँ पे? इज नॉट ड्रेंचिंग, इज नॉट ड्रेंचिंग ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑक्सन या ऑक्सन, ड्रेंचिंग द ऑक्सन, ING रहेगा, ड्रेंचिंग द ऑक्सन या ऑक्सन। एक लास्ट लिख लो बस। लिखो क्या आपकी मम्मी, क्या आपकी मम्मी, क्या आपकी मम्मी एक नई साड़ी खरीदने जा रही हैं?
क्या आपकी मम्मी या क्या आपकी माँ एक नई साड़ी खरीदने जा रही हैं? क्या आपकी माँ एक नई साड़ी खरीदने जा रही हैं? क्या कर लेंगे इसका? इज योर मदर इज योर मदर इज योर मदर क्या हो जाएगा बताइए? गोइंग टू बाई अ न्यू साड़ी, है ना? इज योर मदर गोइंग टू बाई अ न्यू साड़ी एक SW है करके लाइएगा इसका, HW नोट करो सब लोग। क्या या मेरा कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा है। इसका आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, एस और नो टाइप का पॉजिटिव और नेगेटिव, और WH फैमिली का पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि आपको टोटल 6 सेंटेंसेस बना करके लेके आना है। हाँ, 6 सेंटेंसेस आपको बना करके लाना है, ठीक है? और आप लोगों को करना है कमेंट। ऑल राइट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।